दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने किया शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 2016 अभ्यर्थी एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले इन्होंने झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के घर पर धरना प्रदर्शन किया। झारखंड के हर जिले से पहुंचे यहाँ काफी संख्या में अभ्यर्थी सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये नई नियुक्ति नियमावली को भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपीएससी ने 19 सितंबर को होने वाली राज्य संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन दिए हैं उनके लिए 4 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार 4 सितंबर दोपहर 12 बजे से जेपीएससी पोर्टल पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि जेपीएससी परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएंगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा, सहिया बहनों का मानदेय बढ़ाए केंद्र सरकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मांग किया है कि सहिया बहनों की देय राशि में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में सहिया बहनों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसके बदले उन्हें उचित सम्मान और प्रोत्साहन राशि देने की जरूरत है ताकि उनका मनोबल बढ़े। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मांग किया कि कोरोना के तर्ज पर टीबी की इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। टीबी के मरीजों के टेस्ट के लिए ईगरा विधि अपनाने की आवश्यकता हो गई है। इसका टेस्ट महंगा आता है, इसलिए केंद्र सरकार को ये फ्री में उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। झारखंड में प्रवेश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। आरटीपीसीआर टेस्टिंग की अनिवार्यता हुई खत्म। दोस्तों, देश के विभिन्न कोनों से झारखंड आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया गया है। कोरोना को लेकर काफी सतर्कता बरतने का आदेश भी दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसको लेकर आदेश निर्गत किया है। इसके तहत यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आएंगे उनको वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। सेकेंड डोज वालों को इसमें पूरी तरह राहत दी गई है। यात्रियों को रैपिड टेस्ट तब कराना होगा जो लोग एक वैक्सीन लिए हैं या दूसरा वैक्सीन नहीं हो पाया है। अगर किसी भी रेल या हवाई यात्री हैं उसमें कोरोना का लक्षण देखा जाता है तो उनका कोरोना टेस्ट आरटीपीसीआर कराना होगा। आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर यानी आज से शुरू होगा। यह सत्र 5 दिनों तक चलेगा। 3 से 9 सितंबर तक प्रस्तावित है। 6 सितंबर को अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। सत्र सुचारू रूप से चले इसके लिए विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सत्र चले इसके लिए सार्थक पहल होगा। मानसून सत्र में शामिल होने सभी विधायकों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की जांच दिखाने के बाद ही परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। इधर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। श्री महतो ने कहा कि यह राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात थी। दोस्तों, सिमडेगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ लगा 77 किलो का गांजा। झारखंड के सिमडेगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पुलिस को चेकिंग के दौरान 77 किलो का गांजा हाथ लगा है। साथ ही 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनुमानित मूल्य लगभग 38,50,000 रुपए बताया जा रहा है। 77 किलो गांजा की खेप को महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन के बॉक्स में छुपाकर ओडिशा से नेपाल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वाहन चेकिंग में बोलबा पुलिस की टीम ने सफेद रंग का महिंद्रा बोलेरो पिकअप को रोकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी पर सवार 2 व्यक्ति गाड़ी रोकते ही गाड़ी से उतरकर तेजी से भागने लगे। वहां पर उपस्थित पुलिस ने खदेड़ कर दोनों को पकड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, झारखंड के लोगों को जंगले की तरह किया जाता है ट्रीट। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यहाँ के लोगों को जंगली की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि उनकी ही जंगल से हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं, लेकिन उनका विकास नहीं हो पा रहा है।
अदालत ने इस बात का भी जिक्र किया है कि गांव में विकास नहीं पहुंचना ही नक्सलवाद को बढ़ावा देता है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में यह राज्य सरकार के लिए सोचनीय विषय है कि योजनाएं धरातल पर पहुंचे। अभी भी कई गांव के लोग लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह शर्म की बात है। झारखंड के चतरा जिले में बुधवार को मास्क न लगाने पर इंडियन आर्मी के जवान को पुलिस द्वारा निर्दयता से पीटने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद चतरा के एसपी ने बुधवार देर रात 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया और 2 को पुलिस लाइन भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और 2 पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन से जोड़ा गया है। घटना जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर मयूरहंद थाना क्षेत्र के कर्मा चौक की है। हजारीबाग के कटकम सांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अरबहुसाही गांव के निवासी सेना के जवान अपनी बाइक से चौक से गुजर रहे थे। जवान ने मास्क नहीं लगाया था, इसलिए पुलिस वालों ने उसे रोका और उसके बाद ये घटना हुई। न्यूज पोर्टल्स पर फर्जी खबरों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब का नाम लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेब पोर्टल्स की कोई जवाबदेही नहीं है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि दिक्कत यह है कि इस देश में मीडिया का एक तबका जो भी कुछ दिखाता है उसमें सांप्रदायिक रंग होता है। यही बड़ी दिक्कत है। अंत में इससे देश का नाम खराब होता है। इसके साथ ही कोर्ट ने वेब पोर्टल और टीवी चैनल्स की नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटरी को लेकर सवाल पूछा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि यह तबका न सिर्फ सांप्रदायिक रंग देता है बल्कि खबरों को प्लांट भी करता है। पोर्टल फर्जी खबरें भी पब्लिश करते हैं। देश में बीते 24 घंटे के दौरान मिले 45,975 नए केस। देश में कोरोना के केस में लगातार बढ़त नजर आ रही है। बुधवार को 45,975 नए मरीज मिले, 35,091 ठीक हुए और 507 की मौत हो गई। इस तरह सक्रिय मामले में 10,365 लोगों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते 8 दिन में 7 बार 40,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, जबकि 9 दिन में इलाज करा रहे मरीज यानी सक्रिय मामले लगभग 70,000 बढ़े हैं। 23 अगस्त को 3.13 लाख सक्रिय मामले थे, जो अब 3.82 लाख हो गए हैं। झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश के नहीं है आसार। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून में सुधार की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि इस दौरान राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन में बताया गया है कि झारखंड में अगस्त के महीने में बारिश सामान्य रही। 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक राज्य में औसत बारिश 829 मिलीमीटर अपेक्षित है, जबकि झारखंड में 390 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगस्त के महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश मेदिनीनगर में 1 अगस्त को 116.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, JPSC संवैधानिक संस्थान ना होती तो बंद करने का देते आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि JPSC संवैधानिक संस्थान नहीं होती तो अदालत इसे बंद करने का आदेश पारित कर देती। JPSC काम नहीं कर रही, इतनी महत्वपूर्ण संस्थान में पद खाली हैं और नियुक्ति नहीं की जा रही, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्म की बात भी है। अदालत ने गृह सचिव द्वारा एफिडेविट दायर नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार के जवाब से असंतुष्टि जताते हुए JPSC, FSL और गृह सचिव को एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के लिए 1 सप्ताह बाद की तारीख निर्धारित की गई है। रेलवे का नया नियम, अब ट्रेन कैंसिल किए बिना चेंज कर सकते हैं यात्रा की तारीख। रेल यात्रियों के लिए बेहद बड़ी खबर है। अगर आप ट्रेन रिजर्वेशन करवा लेते हैं लेकिन कई बार मौके पर, जी हाँ, ऐसे मौके पर प्लान बदल जाते हैं, ऐसे में आप टिकट कैंसिल करवाते हैं और आपके पैसे कट जाते हैं। लेकिन रेलवे के नए नियम के अनुसार आप अपनी ट्रेन यात्रा को प्रीपोनेड या पोस्टपोनेड भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी यात्रा को बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं। यात्री मूल बोर्डिंग स्टेशन के स्टेशन मैनेजर को लिखित में एप्लीकेशन देकर या ट्रेन के छूटने के कम से कम 24 घंटे पहले किसी कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सेंटर पर जाकर
यात्रा के बोर्डिंग स्टेशन को बदलवा सकते हैं। यह सुविधा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की टिकटों पर मिलती है। 500 से अधिक पदों पर भर्ती करेगी कोल इंडिया। कोल इंडिया 588 मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती करेगा। इसके लिए कोल इंडिया ने एप्लीकेशन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 9 सितंबर तक जमा किया जा सकता है। इसमें गेट की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। कोल इंडिया ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। गेट की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए 24 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। कोल इंडिया ने खनन संवर्ग में 253, इलेक्ट्रिकल में 117, मैकेनिकल में 134, सिविल में 57, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 15 और जियोलॉजी में 12 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जल्द आएगी 5 से 18 साल के उम्र वालों के लिए वैक्सीन। डीसीजीआई ने हैदराबाद स्थित अपने बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ 5 साल के बच्चों से लेकर 18 वर्ष की आयु वाले युवाओं पर वैक्सीन के 2/3 फेज के ट्रायल की अनुमति दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार यह खबर सामने आई है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के कार्बेवैक्स टीके को भारत में सितंबर के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। कार्बेवैक्स स्पाइक प्रोटीन से बनने वाली पहली कोरोना वैक्सीन है जो देश में सबसे सस्ते दामों में उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने कार्बेवैक्स टीके की 30 करोड़ खुराक की आपूर्ति के लिए 1500 करोड़ रुपए की अग्रिम भुगतान भी कर दिया है। बिग बॉस विनर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। वह 40 वर्ष के थे। बताया गया है कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। कूपर अस्पताल के एक अधिकारी ने उनके निधन की पुष्टि की। सिद्धार्थ टीवी के काफी लोकप्रिय सितारे थे। उन्हें टीवी शो बालिका वधू में अपनी भूमिका के लिए काफी प्रसिद्धि मिली। वो बिग बॉस के विजेता भी रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला को गुरुवार को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनको कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया गया है कि अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार में उनकी मां और 2 बहनें हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद वो टीवी इंडस्ट्री में आए। आपको बता दें कि 2008 में उन्होंने टीवी सीरियल में एक्टिंग शुरू कर दी थी। अब रेल मंत्रालय में हर कर्मचारी दिखेगा वर्दी में। रेलवे में कार्यरत उन कर्मचारियों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है जो वर्दी भत्ता तो लेते हैं लेकिन वर्दी पहनकर कार्यालय नहीं आते हैं। इस तरह की मिल रही शिकायतों पर अब रेलवे बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड की ओर से इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है। रेलवे बोर्ड के अवर सचिव ERB5 अभिषेक राघव की ओर से जारी सर्कुलर में उन सभी कर्मचारियों को नियमित तौर पर साफ सुथरी वर्दी पहनकर कार्यालय आने का फरमान सुनाया गया है, जिनको वर्दी भत्ता दिया जाता है। साथ ही सख्त आदेश दिए गए हैं कि इनका अनुपालन नहीं करने वाले कर्मचारियों का वर्दी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। वहीं ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। अब कैबिनेट मंत्री और अधिकारी खरीद सकेंगे महंगे मोबाइल फोन। अब झारखंड के कैबिनेट मंत्री और राज्य के वरीय अधिकारी 40,000 तक के महंगे और नए फीचर वाले मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकेंगे। इतना ही नहीं, 3,000 रुपए तक रिचार्ज की सुविधा भी इसके साथ रखी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले झारखंड के मंत्री और अधिकारियों को 10,000 रुपए तक के मोबाइल इस्तेमाल करने की सुविधा थी। लगभग 9 साल बाद राज्य सरकार ने मोबाइल फोन को लेकर पूर्व के निर्णय में संशोधन किया है। सबसे पहले इस फैसले पर झारखंड कैबिनेट की मुहर लगी थी और इसके बाद वित्त विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए सरकार के फैसले को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।